नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी असिस्टेंट ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर आपके साथ लगातार खड़ा है और आपको वर्दी दिलाकर ही मानेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और आप कौन सी गलती ना करें। अगर आप ये गलती कर दिए तो आगे चल करके आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि कितने नंबर पर सभी का सिलेक्शन हो सकता है। आइए वन वर्ड करके आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको गाइस यहाँ पर कितने नंबर पर सिलेक्शन मिल सकता है। अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो इसमें बताया गया था कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे, यानी कि उनमें कोई भी गलती नहीं होगी, उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। और इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों पर वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने सिलेबस में इसकी जानकारी दे दी है, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताया गया है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप 50% से कम अगर अटेंड करते हैं, यानी 50% से अगर आपका क्वेश्चन कम सही है, तो आप इसके लिए सफल नहीं माने जाएंगे। उपरोक्त परिस्थिति के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो, उसका तात्पर्य यह है कि प्रसामान्यीकृत, इसका कहने का मतलब है, इसको कहते हैं गाइस नॉर्मलाइजेशन, आपको पता होगा। ठीक है, फिर लिखा गया है कि प्रसामान्यीकृत अंक होगा। कहने का मतलब है कि आपका जो 50% ये अंक जोड़ा जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर आपका 50% से किसी विषय में अगर कम भी है, जैसा कि जीके मान लिया जाए, अगर आपका उसमें 50% से कम है और आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा दे दिए गए और अगर आपका 50% पूर्ण हो गया, तो गाइस आप इसमें सफल माने जाएंगे। ये बात यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये बता दिया गया, आप देख लीजिए, अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण जो है, ये करने के पश्चात ही जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 50% नहीं होंगे, वह अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह या पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब यही मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपका 50% आ रहा है, तो आप अगली प्रक्रिया के लिए इसमें पात्र माने जाएंगे। यह जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे कम से कम, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पुरुष की, अगर आप मेल हैं और अगर आप ये टारगेट रखते हैं कि मुझे कम से कम 300 प्लस मार्क्स लाने होंगे, कहने का मतलब है गाइस आपको 300 प्लस नंबर लाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये टोटल 400 अंकों की परीक्षा होगी, तो कम से कम आपको 300 प्लस टारगेट रखना है, ताकि गाइस आगे चल करके आपको कोई भी फाइनल मेरिट में भी दिक्कत ना पड़े। ठीक है, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल भी ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगी मेरी प्यारी भाई बहन। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप महिला हैं तो आप कम से कम 290 नहीं तो कम से कम 285 प्लस टारगेट रखिएगा। अगर आप 285 प्लस ले आएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, अगर आप पुरुष से कम तो है नहीं, इसीलिए आप टारगेट रखिएगा कि 290 से अधिक आपका भी मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरे प्यारे भाई हैं उनका 300 प्लस होने चाहिए, और जो मेरी प्यारी बहन है उनका कम से कम 285 प्लस मार्क्स अगर हैं, तो आगे चल करके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका मार्क्स अगर इतना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और हमारी मेहनत ये कब तक जारी रहेगी, जब तक आप सभी का एग्जाम हो नहीं जाता है, जब तक आप सभी का सिलेक्शन हो नहीं जाता है। आपको मैं वर्दी दिलाकर नहीं मानूंगा, मैंने आपको पहले ही हर वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं आपको वर्दी दिलाऊंगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि आपको गलती कौन सी नहीं करनी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बच्चे मेरे पास कमेंट्स करते थे कि जो मैं ऑनलाइन करवाऊंगा उसमें मेरे फोटो कैसे होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर पहले आप यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आप मेल हैं यानी कि पुरुष हैं, सबसे पहले आप अपने मेजरमेंट देख लीजिएगा, अपनी ऊंचाई पहले देख लीजिए। सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई यानी कि जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप 168 सेंटीमीटर है गाइस, तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा। अगर नहीं है तो आप कृपया इसमें समय ना वेस्ट करें, आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा अगर आपकी इसमें हाइट नहीं है तो। ठीक है, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं गाइस सेना की बात करें तो
पसीना तो आप गाइस जब आपका फिजिकल नज़दीक आएगा तब भी आप बना सकते हैं, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन होता है गाइस यहाँ पर वो होता है आपका इसमें क्या, वही हाइट, ठीक है। और महिला भी हाइट में ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देंगी, वज़न में कोई ज़रूरत नहीं है, वज़न भी आप अपना बढ़ा लेंगे, घटा भी लेंगे आपके जो फिजिकल आएँगे उसके आधार पर। लेकिन अगर आपकी हाइट है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों की जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई ना करिएगा, मेरे कहने का मतलब यही है। और अगर आप अनुसूचित जनजाति की महिला हैं तो आपकी जो न्यूनतम ऊँचाई होनी चाहिए, कम से कम ऊँचाई होनी चाहिए, वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई ना करें, आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बात करें फोटो की तो देख लीजिए यहाँ पर बता दिया गया है कि अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख लीजिए कि फोटो जो है ये नवीनतम और आवश्यक होनी चाहिए। कहने का मतलब है गाइस ये आपके कमर तक जो है फोटो होनी चाहिए। और फिर बता दिया गया नवीनतम, कहने का मतलब नई, ये नहीं कि आप गाइस बहुत पुरानी फोटो इसमें अपलोड कर दें, नहीं, आपको नई फोटो इसमें अपलोड करवाना है। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पर यक्स सर्विसमैन प्यारे मित्र होंगे वह कोई भी किसी भी वर्दी धारित में नहीं होने चाहिए, सिंपल ड्रेस में आप होना चाहिए। इसके अलावा आप देख लीजिए कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए और चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाइस आपको भी पता है कि जब आगे सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका चेहरा एवं फिंगरप्रिंट ये दोनों मिलान किए जाते हैं। फिर बता दिया गया है कि नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 6 महीने नहीं बल्कि गाइस जब आप अप्लाई करवाएं उसी समय आप फोटो खिंचवाइएगा, 6 महीने कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई गाइस आपका ज़्यादा पैसा ना लगेगा, 15 या 20 रुपए लेते हैं 2-3 फोटो के लिए। ओके, कंधे साफ दिखने चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि आपका फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बात कर रहे थे बच्चे की इसके बैकग्राउंड कैसे होने चाहिए, तो सफ़ेद होना चाहिए या फिर आप हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि इसमें करवा सकते हैं। और जो गाइस यहाँ पर देख लीजिए बता दिया गया है कि ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70% भाग आच्छादित करता हो। फिर बता दिया गया है कि इसमें मुंह बंद और ये तो कोई मतलब नहीं है गाइस, ये सभी जानते हैं कि फोटो कैसे खिंचवाना होता है, लेकिन यहाँ पर बता दिया गया है ये चेहरे कान दोस्त बात छोड़िए, इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर बता देगा कि कैमरे पर सीधी नज़र हो, मतलब ये नहीं कि कोई इसमें जैसे सेल्फी वगैरह लेते हैं ना और गाइस इसमें थोड़ी स्माइल कर देते हैं, नहीं, इसमें स्माइल वगैरह नहीं करना है, वो फंक्शन आपका अलग में ही रहेगा। लेकिन अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो आपको फंक्शन इसमें नहीं दिखाना है। फिर आप देख लीजिए कि चश्मा उतार के, जैसे कुछ मेरे प्यारे मित्र हैं जो चश्मे लगाते हैं तो वह चश्मा उतार कर ही फोटो इसमें लेंगे। इसके अलावा जैसे अब सर्दी का मौसम है आपको भी पता है, तो टोपी मफलर आदि ना धारण करें, ना तो मास्क भी नहीं लगाइएगा आप, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है फोटो से संबंधित, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं आप बताऊं यहाँ पर गाइस कि जो मैं बुक देने की बात कर रहा था वो मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल मैथ पब्लिकेशन की बुक मैंने भेज दी है, तो ये आपसे पहले ही 1200 बच्चों के द्वारा देख लिया गया है। आप अगर पीछे हैं तो आप अभी देख लीजिएगा, 500 वन लाइन 5000 वन लाइनर जीके। इसके अलावा मैंने जीके की बुक दे दी है जो कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। आप जाकर के टेलीग्राम पर सारी बुक देख लीजिएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने हिंदी की बुक भेज दी है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर रीजनिंग की बुक आज ही भेजी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, रीजनिंग बुक फॉर यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर, यहाँ पर मैंने भेज दी है। अब अगर आप गाइस टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो आप टेलीग्राम से ऐड हो जाइएगा, वहां पर आपको ये सारी बुक मिलेगी। मैंने गाइस यहाँ पर चारों बुक दे दी है, यानी कि मैथ, इसके अलावा आपको रीजनिंग की भी बुक मिल गई, हिंदी भी मिल गई, जीके भी मिल गया। बाकी बचा है गाइस इसमें एक और विषय है, वो है आपका फिजिक्स, यानी कि सामान्य विज्ञान में संबंधित है जो कि फिजिक्स से है, तो वो भी बुक आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ गाइस तो आपको हमारे लिए ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो आपको जी जान लगा करके बिल्कुल गाइस जी तोड़ के मेहनत करना होगा ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। डेली आपको फ्री लाइव क्लास भी मिलती है जो कि हिंदी क्लास होती है रोज शाम 6 बजे, जीके प्लस साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट्स को एक ही क्लास में इंक्लूड किया जाता है जो कि रोज शाम 7:30 बजे होती है। हाँ, रीजनिंग मैथ भी मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन आपको भी पता है गाइस ड्यूटी के टाइम होने की वजह से मतलब कि ड्यूटी जो हमारी गाइस ये बदलती रहती है, इसी की वजह से रीजनिंग और मैथ आपको टाइम टू टाइम नहीं मिलती है। लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मैं आपको फ्री क्लास दे सकूं और मैं आपके लिए 100% दावे के साथ कहता हूं कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपको वर्दी दिलाकर ही मानूंगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी स्टडी मटेरियल्स भेजता हूं जो वही आपको टेलीग्राम पर भी मिलता है, ठीक है। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके हौसले जिंदा रहने चाहिए। अगर आपका हौसला जिंदा है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। आपको वर्दी मिल जाएगी, ये गाइस आप मानिएगा। अगर आप अपने मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा।
सो गाइस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपके लगभग कितने मार्क्स आने चाहिए। कम से कम गाइस आप टारगेट रखिएगा कि 300 प्लस आपके होने चाहिए। और जो मेरी प्यारी भाई बहन है सभी को मैंने यहाँ पर जानकारी दे दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप गाइस उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि आप सभी की जो कुछ भी सवाल है मैं सभी सवाल को गाइस यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मेरे हौसले की कीमत ना लगाओ, सारी दौलत कम पड़ जाएगी। यानी कि अगर आपके अंदर हौसला है गाइस तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। मेरी कामयाबी देखने के लिए तुम्हारी नज़र कम पड़ जाएगी। अगर हमारे अंदर हौसला है और अगर हमारा हौसला जिंदा रहेगा तो हमें कामयाबी मिलेगी, ये बात आप समझ लीजिए। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। कोई भी अपडेट आती है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं, जो कुछ भी आपकी इच्छा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वर्दी आपको दिलाकर रहूंगा। 2022 आपका खाली नहीं जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। आपको वर्दी मिलेगी, आपके वो बदन पे वर्दी चढ़ेगी, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा। और गाइस अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करना होगा, आपको दिन रात एक कर देना होगा, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।